तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गलत काम करने को राजी नहीं हुई महिला तो पति ने अपने साथी और मामा के साथ मिलकर ले ली उसकी जान। हत्या के बाद शव को जलाया पर पुलिस ने खोल दी कलई, तीनों गिरफ्तार। दरभंगा में लगातार दूसरे दिन कोरोना का कहर, सोमवार को 17 नए मरीज, शहर में 5 नए केस। बिहार में भी बढ़ा ग्राफ, सोमवार को 143 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 7,808। पृथ्वी दिवस पर जिला में लगेंगे 7,70,000 पौधे, तैयारी जारी। प्रवासी कामगारों को रोजगार हेतु परामर्श देने के लिए जिला परामर्शदात्री केंद्र चालू। दरभंगा के प्रसिद्ध मिथिला आर्ट एवं मखाना की ब्रांडिंग कार्य की प्रक्रिया हुई तेज। PNB लोन पॉइंट का हुआ शुभारंभ। आजमनगर में हुए विस्फोट से अगल बगल के क्षतिग्रस्त मकानों को उचित मुआवजा दिलाने हेतु भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिलाध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और मानसून की झमाझम बरसात ने मौसम तो किया कूल, लेकिन तैरने लगा शहर। महिला को जलाकर मारने के मामले में 3 गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा। 20 जून को एक घर में किसी चीज के जलने की सूचना मिली तो घटना स्थल पर पुलिस पहुंची। जांच किया तो पता चला एक महिला का जला हुआ शरीर वहां है, मात्र एक पैर बरामद हो सका। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि यहां 1 सप्ताह पहले एक महिला अपने पति के साथ रहने आई थी तथा इस घर में लगातार बाहरी लोगों का आना जाना लगा रहता था। लोगों के बताए अनुसार महिला के पति की पहचान गुलाब पासवान, साकिन मिर्जापुर कौवाही, थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा के रूप में हुई। उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उक्त महिला कल्पना गुप्ता, पति विकास गुप्ता जो उसका पूर्व पति है, न्यूलीपाड़ा दक्षिण पाठ माधवपुर नॉर्थ 24 परगना बंगाल, जो वर्षों से नाच गाने का काम कर रही थी। इसी क्रम में दोनों साथ साथ रहने लगे और उससे शादी कर ली, परंतु घर वालों ने शादी स्वीकार नहीं की। इसके कारण विनोद झा के किराए के मकान में रह रहे थे। उक्त मकान मालिक ने 1 सप्ताह पहले मकान खाली करवा लिया। इसके कारण हाउसिंग कॉलोनी में खाली पड़े मकान में वे शिफ्ट कर गए। इन्होंने यह भी बताया कि उनका एक मित्र छोटू सिंह और प्रियरंजन सिंह भी, जिस महिला से शादी उसने की है, वह भी नाचने गाने का ही काम करती है एवं जो पहले से शादीशुदा एवं एक बच्चे की मां भी है। छोटू की पत्नी और मृतिका आपस में सहेली थी। इन्होंने यह भी बताया कि छोटू लहरियासराय थाना कांड संख्या 400 वर्ष 2018 कई मामलों को जो लेकर किया गया है उसमें जेल जा चुका है तथा अपराधी प्रवृत्ति का है। ये दोनों मिलकर मृतका से वेश्यावृत्ति कराने के लिए दबाव डालते थे तथा उक्त क्वार्टर में बहुत से बाहरी लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिसका वह महिला विरोध करती थी एवं वो अपना घर वापस बंगाल जाना चाहती थी, परंतु अभियुक्तों ने उसे जाने नहीं दिया। घटना के दिन भी वाद विवाद हुआ और मारपीट में महिला की जान चली गई और उसके बाद इन लोगों ने महिला के ऊपर कपड़ा इत्यादि डालकर उसे जला दिया। लेकिन खून आखिरकार पुकारता है और इनका पूरा काला चिट्ठा खुल गया। पुलिस ने 3 लोगों प्रियरंजन सिंह उर्फ छोटू, गुलाब पासवान और शंभू पासवान को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से एंड्रॉयड मोबाइल सिम सहित और एक साधारण मोबाइल सिम सहित बरामद किया है। अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही थी और उसे बहुत जल्द सफलता मिली है। टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा जिसने इस कांड का उद्भेदन किया है। कॉलोनी में एक घर में किसी जलने की स्मेल आ रही है और लोगों ने बताया कि कुछ संदिग्ध घटना घटित हुई है। पुलिस ने जांच के क्रम में वहाँ जाकर पाया तो महिला का पूरा जला हुआ शरीर में से मात्र एक पैर बरामद हुआ
और आसपास के लोगों से पूछताछ करने से पता चला कि महिला और उसके पति 1 सप्ताह पहले ही इस मकान में अवैध रूप से शिफ्ट किए थे और उनके यहाँ काफ़ी संदिग्ध लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो महिला के पति को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई तो ये जाँच बात सामने आई कि जो मृतक थी वो बंगाल की रहने वाली थी और नाच गाने का काम करती थी और उसके पति जो थे वो भी नाच गाने का काम करते थे। दोनों में इसी कारण से दोस्ती हो गई थी और दोनों ने कुछ समय पहले शादी कर ली थी, लेकिन घर के लोगों ने शादी को स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते महिला को उसका पति किराए पे बाहर में रखे हुए थे। 1 सप्ताह पहले ही मकान मालिक ने इनसे मकान खाली करा दिया और ये लोग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के इस घर में इन्होंने शिफ्ट किया था। महिला का जो पति था उसका एक और दोस्त है छोटू सिंह, जो पहले कई बार जेल जा चुका है और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ये दोनों मिलकर महिला पर वेश्यावृत्ति के लिए दबाव डालते थे, जिसका महिला विरोध करती थी। और घटना के दिन भी जब इन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और महिला ने मना किया तो कहा सुनी में इन्होंने उसके साथ मारपीट की और महिला के सिर पे चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इन लोगों ने साक्ष्य को छिपाने के लिए घर में जो भी कपड़े उपलब्ध थे वो महिला की लाश के ऊपर डालकर उसको जलाने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों के द्वारा सूचना दे दिए जाने के कारण ये लोग वहाँ से फरार हो गए और पुलिस को महिला का एक पैर बरामद हुआ, जिसको DNA जाँच के लिए भी भेजा जा रहा है। महिला के परिजनों से संपर्क हुआ है, वो लोग भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसमें कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और घटनास्थल से कुछ साक्ष्य पुलिस ने जब्त किए हैं। एक प्रशासनिक जाँच के बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया है। इसमें अभी और डिटेल हम लोग पता कर रहे हैं, जो अभियुक्त लोग हैं इनके मोबाइल डिटेल का भी देखते हैं। दरभंगा में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना का कहर बरपता नजर आया। रविवार को जहां 34 नए मरीज मिले थे, वहीं सोमवार को लगातार दूसरे दिन मरीजों का मिलना जारी रहा। सोमवार को 17 नए पॉजिटिव केस मिले हैं दरभंगा में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना का बरपा कहर। सोमवार को 17 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें शहर के 5 नए मरीज भी शामिल हैं। इनमें 2 मरीज दरभंगा टावर की दुकानों से भी संबंधित हैं। जिले के एक विधायक और उनके ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विधायक और उनके ड्राइवर को इलाज के लिए पटना एम्स रेफर किया गया है। लगातार दूसरे दिन भी दरभंगा में कोरोना विस्फोट हुआ है। इस बड़ी खबर को हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही शहर दरभंगा में 5 नए मरीज भी इसमें शामिल हैं। दरभंगा टावर के दुकानों से भी संबंधित हैं 2 मरीज इसमें। दरभंगा शहर में जो मरीज मिले हैं उनमें वार्ड नंबर 11 से 1, वार्ड नंबर 17 से 1, वार्ड नंबर 30 से 2 और वार्ड नंबर 39 से 1 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा केवटी में 1, बहेड़ी में 6, बिरौल में 1, बहादुरपुर में 2 और जाले में 3 नए मरीज मिले हैं। मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दरभंगा में इस वक्त जो मरीजों की संख्या है वह लगातार मरीज मिलने से बढ़ रही है और इस वक्त मरीजों की संख्या दरभंगा में 264 पहुंच गई है। नए मरीजों को मिला दें अगर तो सभी मरीजों की संख्या कुल मिलाकर इस वक्त 264 है। इनमें से 146 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट अच्छी है। 146 मरीज इनमें स्वस्थ हो गए हैं। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का रखिए ध्यान, बरतिए सावधानी, क्योंकि अब और सावधान रहने की ज़रूरत है। घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज़रूरी हो। निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए, भूलिए मत इसे। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिए, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए, सावधान रहिए, बेहद ज़रूरी है सावधानी। बिहार में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। आंकड़ा पहुंचा 7,860। सोमवार को जो पहली रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई उसके अनुसार कोरोना के 143 नए पॉजिटिव केस बिहार में सामने आए। इनमें औरंगाबाद में 1, बांका में 1, भागलपुर में 5, भोजपुर में 2, बक्सर में 4। दरभंगा की जानकारी आपको दे चुके हैं, 17 नए मरीज आए हैं। गोपालगंज में 1, जमुई में 1, जहानाबाद में 1, कटिहार में 1, किशनगंज में 11, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 4, मधुबनी में 23, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 1, पटना में 16, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 16, सारण में 2, शेखपुरा में 1, सिवान, सुपौल और वैशाली में 5-5 नए मरीज शामिल हैं। पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिले में 7,70,000 वृक्षारोपण
तैयारी कार्य की समयावधि तय की गई। 31 जुलाई तक पौधशालाओं से पौधे प्राप्त कर संबंधित पंचायतों में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वृक्षारोपण हेतु गड्ढों और स्तूपों के निर्माण का कार्य प्रारंभ। प्रति पौधा एक व्यक्ति की उपलब्धता हेतु सूची बनाने का कार्य प्रगति पर। वृक्षारोपण समितियों के द्वारा तैयारी कार्य का अनुश्रवण किया जा रहा। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आगामी 9 अगस्त पृथ्वी दिवस को पूरे राज्य में एक साथ 2,51,00,000 पौधारोपण किया जाएगा। इसमें दरभंगा जिले में 7,70,000 पौधा लगाने का लक्ष्य शामिल है। दरभंगा जिला में 9 अगस्त 2020 को एक दिन में 7,70,000 पौधारोपण करने हेतु सभी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वृक्षारोपण हेतु पंचायत स्तरीय माइक्रो प्लान तैयार हो गया है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा वृक्षारोपण तैयारी कार्य प्रगति की बराबर अनुश्रवण एवं समीक्षा की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा 9 अगस्त को प्रस्तावित जिले में 7,70,000 पौधारोपण तैयारी कार्य की समयावधि निर्धारित कर दी गई है। वृक्षारोपण हेतु जगह का चयन पहले ही पूर्ण हो गया है। चयनित जगह पर गड्ढे और स्तूप का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पौधे की सैंपलिंग प्राप्त करने के लिए पौधशाला का भी चयन कर लिया गया है। 31 जुलाई 2020 तक चयनित पौधशालाओं से निर्धारित मात्रा में पौधे प्राप्त कर संबंधित पंचायतों में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस योजना पर कार्य चल रहा है। पौधारोपण हेतु प्रति पौधा एक व्यक्ति की उपलब्धता हेतु कर्मियों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। इस कार्य हेतु सूचीबद्ध कर्मियों को 30 जून तक वृक्षारोपण के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रवासी कामगारों को रोजगार हेतु परामर्श देने के लिए जिला परामर्शदात्री केंद्र चालू किया गया। प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर विभिन्न कार्य विभागों में मिलने लगा है काम। मनरेगा योजना के तहत 60,000 से अधिक प्रवासी कामगारों को जॉब कार्ड दिया गया। श्रम संसाधन पोर्टल पर 90,162 प्रवासी कामगारों का निबंधन हुआ। कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित होकर देश के विभिन्न हिस्सों से जिला में वापस लौटे प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की कार्रवाई तेजी से जा रही है। प्रवासी कामगारों को उनके स्किल के अनुरूप ही काम देने के लिए डाटाबेस तैयार कर श्रम संसाधन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। श्रम संसाधन पोर्टल पर 90,162 प्रवासी कामगारों का निबंधन करा लिया गया है। प्रवासी कामगारों को उनके स्किल के अनुरूप कार्य मुहैया कराने हेतु उप विकास आयुक्त दरभंगा द्वारा DRCC कादराबाद परिसर में जिला स्तरीय परामर्शदात्री केंद्र का शुभारंभ किया गया। दरभंगा के प्रसिद्ध मिथिला आर्ट एवं मखाना की ब्रांडिंग कार्य की प्रक्रिया तेज हुई। अलग अलग फ्लेवर में प्रोसेस्ड मखाना की आकर्षक पैकेजिंग करा के बाजारों में बेचा जाएगा। इनोवेशन फंड से पेवर ब्लॉक निर्माण को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा जिला के प्रसिद्ध मखाना उत्पाद की ग्लोबल ब्रांडिंग करने का अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के तहत दरभंगा के प्रसिद्ध उत्पाद मखाना एवं विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग आर्ट की कार्य को मूर्त रूप देने के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा इस बाबत आज कार्यालय प्रकोष्ठ में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े उद्यमियों के साथ एक बैठक कर इनोवेटरी आइडिया के तहत मखाना प्रसंस्करण एवं मिथिला पेंटिंग व्यवसाय को विस्तार प्रदान करने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इसमें मिथिला एम्ब्रॉयडरी, मखाना प्रोसेसिंग एवं पेवर ब्लॉक का व्यावसायिक उत्पादन, औद्योगिक नवाचार योजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की गई। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ।
बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। गलत काम करने को राजी नहीं हुई महिला तो पति ने अपने साथी और मामा के साथ मिलकर ले ली उसकी जान। हत्या के बाद शव को जलाया पर पुलिस ने खोल दी कलई, तीनों गिरफ्तार। दरभंगा में लगातार दूसरे दिन कोरोना का कहर, सोमवार को 17 नए मरीज, शहर में 5 नए केस। बिहार में भी बढ़ा ग्राफ, सोमवार को 143 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 7,808। पृथ्वी दिवस पर जिला में लगेंगे 7,70,000 पौधे, तैयारी जारी। प्रवासी कामगारों को रोजगार हेतु परामर्श देने के लिए जिला परामर्शदात्री केंद्र चालू। दरभंगा के प्रसिद्ध मिथिला आर्ट एवं मखाना की ब्रांडिंग कार्य की प्रक्रिया हुई तेज। पीएनबी लोन पॉइंट का हुआ शुभारंभ। आजमनगर में हुए विस्फोट से अगल बगल के क्षतिग्रस्त मकानों को उचित मुआवजा दिलाने हेतु भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिलाध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और मानसून की झमाझम बरसात ने मौसम तो किया कूल, लेकिन तैरने लगा शहर। पीएनबी लोन पॉइंट का सोमवार को हुआ भव्य शुभारंभ। मैं काम कर रहा हूँ, आदमी नहीं देंगे तो फिर उसी हिसाब से काम हो। कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं दरभंगा, उसमें से भी देखता हूँ कौन आ सकते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं जो क्रेडिट में काम करने के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि दरभंगा आ रहा है पोस्टिंग देना, इसके लिए जो आदमी क्रेडिट में काम करना चाहता है, जिनको इंटरेस्ट हो उसमें, वही लोग इसमें आए। बस मेरा ही कहना, ये नहीं कि हमको दरभंगा आ रहा है तो हमको रैम में कहीं टिका दीजिए। ये नहीं, काम करना हो तो आए, जो सीखना चाहते हैं, सीखने वाले को मिल जाएगा। 100% ये जो हमारा रैम है ये 100% वायबल होगा। और आप देखना ये हो सकता है, अभी आप लोगों का सहयोग अगर होगा तो पूरे बिहार में ये फर्स्ट ऐसी रैम होगी जो टॉप करेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दरभंगा के जिलाधिकारी से मुलाकात की। पिछले 5 जून को आजमनगर में हुए बम विस्फोट से घटनास्थल के अगल बगल में क्षतिग्रस्त हुए मकानों के उचित मुआवजे के लिए सौंपा ज्ञापन। युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में बम धमाके की उच्चस्तरीय जांच को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल पिछले दिनों मिथिला क्षेत्र के आईजी से मिलकर ज्ञापन भी सौंप चुका है और हाल ही में जिलाध्यक्ष स्थानीय लोगों के बुलावे पर अगल बगल में धमाके से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का जायजा भी लेने पहुंचे थे, जहां स्थानीय पीड़ित परिवार के लोगों ने उन्हें सरकार से उचित मुआवजा दिलाने संबंधी ज्ञापन भी सौंपा था। इस संबंध में बताते हुए बालेंदु झा ने कहा कि बम धमाके की गंभीरता को देखते हुए युवा मोर्चा की टीम लगातार इस मामले में सक्रिय है। जी, कुछ दिनों पहले आजमनगर में हुए बम धमाके में अगल बगल के जो क्षतिग्रस्त मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे बम धमाकों की वजह से, उन स्थानीय लोगों ने युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की टीम को हमको वहां पर बुलाया था और उन्होंने लोगों ने जिलाध्यक्ष के नाम से ज्ञापन दिया था कि उनको मुआवजा, उचित मुआवजा अविलंब दिया जाए। अगल बगल के बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन लोगों का रहना वहाँ पे मुश्किल है और मानसून भी आ गया है। इस परिस्थिति में उन लोगों ने, स्थानीय लोगों ने युवा मोर्चा की टीम से गुहार लगाई थी कि इस बात को जिलाधिकारी महोदय से और सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाए। आज हम लोग युवा मोर्चा के अपने साथियों के साथ माननीय डीएम साहब से मिलकर उन लोगों को ज्ञापन को युवा मोर्चा की टीम के साथ देने का कार्य किए हैं कि उन पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त मकानों को उचित मुआवजा देकर उस मकानों को ठीक करने का काम किया जाए, जिससे कि उन लोगों का जीवन स्तर सुधरे और वापस अपने मकान में सुरक्षित रूप से वह लोग रह सकें। डीएम साहब ने उचित आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द हम इसकी जो है तो इस पर अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और उन लोगों को उचित मुआवजा देने का कार्य सरकार जरूर करेगी। झमाझम बरस रहा मानसून, सोमवार को दिन में 1.5 घंटे की बरसात ने मौसम को तो कर दिया कूल, लेकिन शहर से लेकर गांव तक तैरने लगा इलाका। जल जमाव ने बढ़ाई भारी परेशानी। सरकार द्वारा 7 सूत्री मांगें पूरी नहीं किए जाने से शिक्षक हैं आक्रोशित। प्रमंडल स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से एनडीए सरकार के खिलाफ वोट की लड़ाई प्रारंभ करने का किया ऐलान। नियोजित शिक्षकों के चिर प्रतीक्षित मांग पूर्ण वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा, सेवा शर्त सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ दरभंगा प्रमंडल की बैठक लहेरिया सराय में हुई, जिसमें
सरकार के द्वारा सूबे के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के 7 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किए जाने से आक्रोशित शिक्षकों ने वोट की लड़ाई का शंखनाद किया। प्रमंडल के सभी जिलों की आज बैठक शिक्षक संघ की आयोजित की गई है। उसमें सरकार का जो शिक्षक विरोधी नीति है, अभी हम लोग 78 दिन तक हड़ताल किए और हमारी एक भी मांग आज तक पूरी नहीं की गई है, जबकि उन्होंने कहा था कि ये कोरोना का जो लॉकडाउन है वो समाप्त होगा तो हम उस पर करेंगे। आज वो अनलॉक चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी मांग को जो दरकिनार किया गया है, जो अनसुना किया गया है, उनके खिलाफ अब हम लोग वोट की लड़ाई सरकार के खिलाफ प्रारंभ कर दिए। आज का यहाँ बैठक हुआ, बैठक में यह फैसला लिया गया है कि दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू और भाजपा के जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनको हम लोग उनका विरोध करेंगे, उनके खिलाफ में वोट देंगे, उनको हराकर सरकार के पास अपना आक्रोश भेजेंगे। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग विधानसभा में सरकार के खिलाफ भी मतदान करेंगे और सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। हम लोगों का सीधा सा मांग था सरकार से 7 सूत्री मांग, जिसमें पुराना शिक्षक के जैसा वेतनमान, राज्यकर्मी का दर्जा, पेंशन और सेवा सर था। 7 सूत्री मांग को सरकार को हर कीमत पर पूरा करना होगा, अन्यथा अब सिंहासन और सत्ता खाली करना पड़ेगा। यह बिहार के 4 लाख शिक्षकों का संकल्प हो चुका है और सरकार को आपके माध्यम से हम सीधा संदेश दे रहे हैं, सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि शिक्षक और शिक्षा के साथ राजनीति बंद कीजिए। गलत काम करने को राजी नहीं हुई महिला तो पति ने अपने साथी और मामा के साथ मिलकर ले ली उसकी जान। हत्या के बाद शव को जलाया पर पुलिस ने खोल दी कलई, तीनों गिरफ्तार। दरभंगा में लगातार दूसरे दिन कोरोना का कहर, सोमवार को 17 नए मरीज, शहर में 5 नए केस। बिहार में भी बढ़ा ग्राफ, सोमवार को 143 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 7,808। पृथ्वी दिवस पर जिला में लगेंगे 7,70,000 पौधे, तैयारी जारी। प्रवासी कामगारों को रोजगार हेतु परामर्श देने के लिए जिला परामर्शदात्री केंद्र चालू। दरभंगा के प्रसिद्ध मिथिला आर्ट एवं मखाना की ब्रांडिंग कार्य की प्रक्रिया हुई तेज। पीएनबी लोन पॉइंट का हुआ शुभारंभ। आजमनगर में हुए विस्फोट से अगल बगल के क्षतिग्रस्त मकानों को उचित मुआवजा दिलाने हेतु भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिलाध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और मानसून की झमाझम बरसात ने मौसम तो किया कूल, लेकिन तैरने लगा शहर।